उत्तम मार्दव। उत्तम मतलब श्रेष्ठ, सम्यक दर्शन से युक्त, मार्दव धर्म। मार्दव क्या है? मान कषाय के अभाव में प्राप्त हुई विनम्रता, नम्रता, विनयशीलता का नाम उत्तम मार्दव धर्म है। आइए देखते। मान महाविषय रूप, करहि नीच गति जगत में, कोमल सदा अनूप, सुख पावे प्राणी सदा। मान महाविषय रूप। मान अर्थात अभिमान, घमंड, महाविषय रूप, भयंकर जहर के समान है। करहि नीच गति जगत में। करहि मतलब करता है, नीच गति अर्थात अशुभ गति, निम्न गति, नरक त्रियंच गति को जगत में, संसार में। मान रूपी महान जहर इस जीव की दुर्गति करता है संसार में। कोमल सदा अनूप। कोमल अर्थात विनम्र, नम्र परिणाम, मार्दव गुण का भाव, सुधा अमृत, अनुपम है। विनम्रता और विनम्रता से युक्त मार्दव धर्म से युक्त जीव, प्राणी अमृत और अनुपम है। सुख पावे प्राणी सदा। सुख प्राप्त करता है प्राणी सदा। जो प्राणी हमेशा इस मार्दव को धारण करता है वह सुख को प्राप्त करता है। मान महान विष के समान है। यह अहंकार नीच गति अर्थात संसार में दुर्गति, नरक त्रियंच में ले जाने वाला है। कोमलता, मृदुता, विनम्रता, सरलता रूपी अनुपम अमृत को ग्रहण करने वाला जीव हमेशा सुखी रहता है, सुख को प्राप्त होता है। इसलिए हम मान से बचें और विनम्रता की ओर बढ़ें। ये विनम्रता इस संसार समुद्र से पार करने वाला प्रथम सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसलिए पूज्य आचार्य भगवंत शिवार्य महाराज ने लिखा, विनय मोक्षद्वारो। विनयो मोक्षद्वारो। विनय मोक्ष का द्वार है। आइए अब इसकी महिमा को और विस्तार से देखते। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना, वस्यो निगोद माहि ते आया, दमरी रूकन भाग बिकाया। रूकन बिकाया भाग वसते, देव इक इंदी भया, ओतम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, जीतव्य जोवन धन गुमान, कहाँ करे जल बुध बुदा, करि विनय बहु गुण बड़े, जन की ज्ञान का पावे उदाम। उत्तम मार्दव गुण मन माना। उत्तम मार्दव गुण को मन से ग्रहण करना चाहिए, मात्र ऊपर ऊपर नहीं, दिखावटी विनय नहीं, अपितु उसे अंतरंग में धारण करना चाहिए। मान करन को कौन ठिकाना, मान करने का क्या आधार है, अर्थात मान का कोई आधार नहीं है। क्यों आधार नहीं है? तो कहते हैं अपने अतीत को देखो,
यदि अतीत का अच्छी तरह चिंतन किया और त्रैकालिक वस्तु स्वरूप का विचार किया तो अच्छी तरह समझ में आएगा कि मान किसके लिए किया जा रहा है। जिस शरीर, रूप, ज्ञान, रंग, भाव, जाति आदि का अभिमान किया जा रहा है, ये सदा रहने वाली नहीं है। इसलिए क्या कहते, इसलिए कहते हे जीव अपने अतीत को देखो, कहाँ से आए हो। बस्यो निगोद माहिते आया। यह जीव अनंत काल तक निगूद में रहा, वहाँ से आकर दमरी रूकन भाग बिकाया। बहुत अच्छे, एक एक पंक्ति यूं मानो जीवन भर का रहस्य है। हजारों हजारों शास्त्रों का जो अमृत है, पंडित जी साहब उसे सब पूरा मिलाकर हमारे सामने रख रहे हैं। क्या अद्भुत पंक्ति है। इस पंक्ति को तो सहस्त्रों बार पढ़ो और संसार को पढ़ाओ। वस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रूकन भाग बिकाया। दमरी क्या है? दमरी अर्थात सबसे छोटी मुद्रा। जैसे आज वर्तमान में 1 रुपये चलता है, कुछ समय पहले तक 54 अठन्नी चलती थी, उससे पहले वाले समय में भी ये दमरी चलती थी। तो ये दमरी क्या है? एक छोटी सी मुद्रा, एक छोटी सी इकाई, एक छोटा सा पैसा। ऐसी दमरी में क्या हुआ, बहुत अच्छी तरह समझना कि यह जीव अनंत काल तक निगोद में रहा और वहां से आकर भागवश अर्थात भाग्य के बस से स्थावरों में वनस्पति का जीव हुआ, वनस्पति काय में जन्म ले लिया। ठीक, अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात बतला रहे। कभी दमरी सबसे सस्ती छोटी मुद्रा से ये भाव बिक गया। क्या समझे? आप गए सब्जी वाले की दुकान पर, 100 रुपये की सब्जी खरीदी और सब्जी खरीदने के बाद उससे कहा भैया धनिया पत्ती तो यूं ही डाल दो, और उसने धनिया पत्ती ली और यूं ही डाल दी। क्या कह रहे हैं? हे चेतन, आज अपने आप को देखकर कह रहा है मैं बड़े महल में रहता हूँ। कभी तो तू निगोद में रहता था, वहाँ से निकलकर वनस्पति काय में गया, स्थावरों में गया और वहाँ फ्री में बिक गया। कभी 1 पैसे में बिक गया। दमरी मतलब 1 पैसा आज का, ये कभी पूर्व में जो भी मुद्रा चलती थी तदनुसार ऐसे बिक गया। आज क्या कह रहा है? आज तो मैं करोड़पति हूं, करोड़पति। अरे हे करोड़पति, चिंतन तो करो अतीत क्या था, और यदि आज नहीं संभला तो भविष्य क्या होगा। रूकन विकाया भागवसते देव एक इंद्रिय भया। कभी रूकन अर्थात बिना मूल के ही बिक गया और भाग्य के उदय से जीव देव हुआ। रूकन विकाया अर्थात फ्री में बिक गया और भागवसते देव एक इंद्रिय भया। भाग्य के उदय से अर्थात कर्म के उदय से यह जीव देव हुआ और देव पर्याय से आकर एक इंद्रिय हो गया। क्या संसार की विचित्रता है। कभी देव मरकर एक इंद्रिय हो रहा है तो कभी एक इंद्रिय मरकर देव हो रहा है। बस यही संसार चल रहा है। रूकन से मरकर देवों में उत्पन्न हो गया और देव मरकर वनस्पतियों में उत्पन्न हो गए। उत्तम हुआ, चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। कहते हैं उत्तम हुआ अर्थात उत्तम हुआ, उत्तम होकर, मुआ मरकर, चांडाल हुआ, चांडाल हो गया। उत्तम पर्यायों से चांडाल हो गया और भूप कीड़ों में गया। भूप मतलब राजा, राजा भी मरकर कीड़ों में उत्पन्न हो गया। जब तक देव था तब तक क्या करता था? यूं देख के चलता था। अब क्या हुआ? अब कीड़ों में उत्पन्न हो गया। कल तक जब राजा था तब किसी को जीव नहीं समझता था, सबके सामने अपने आप को अभिमान नहीं मानता था। आज क्या स्थिति है? आज कीड़ों में चला गया। वर्तमान युग के ग्रंथों को खोलकर देखें, ऐसे हजारों प्रसंग वहां उपस्थित हैं जहां बड़े बड़े राजा महाराजा मरकर नरक निगोद चले गए, कीड़ों में उत्पन्न हो गए।
एक स्पष्ट कहानी आती है कि वह राजा मरकर विष्टा के कीड़ों में जाकर उत्पन्न हो गया। रूकन शब्द का अर्थ है फ्री, बिना पैसे के, मुफ्त जिसे कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं देखते हैं, एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण। जब से इसको पढ़ा तब से आत्मा में हमेशा ये भाव अंतरंग में आनी चाहिए कि देखो तो संसार की दशा है क्या, अभिमान किसका, जिस ज्ञान, जिस धन, जिस रुपये पैसे का अभिमान है, इसमें से एक भी वस्तु शाश्वत नहीं है। आज जो मन पढ़ने में लग रहा है, यही मन विकृत हो जाए तो इन्हीं किताबों कॉपियों को फाड़कर फेंक देगा। उज्ज्वल मुनिपुंग गोस्वामी सागर जी महाराज के एक नियम ने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। पूज्य श्री ने कहा, देखो जिस मन से जिस ज्ञान का आज हम अभिमान कर रहे हैं वह छायोपशमिक ज्ञान है। यदि इस दिमाग में एक स्टॉक लग जाए, एक टेंशन डिप्रेशन का कीड़ा घुस जाए इस दिमाग के अंदर और ये विकृत हो जाए, तो जिसे भगवान मानकर जिस पत्थर पर अभिषेक करता है, पूजन करता है, उसी पत्थर को पत्थर मारेगा। जिसे शास्त्र मानकर सिर से लगा रहा है, पूजन कर रहा है, उसी शास्त्र को कागज बनाकर रद्दियों में फेंक देगा। जिन्हें निर्ग्रंथ गुरु कहकर जिनकी चरणों की धूल सिर पर लगा रहा है, उन्हें नंगा कहकर जगत में उनकी बदनामी करेगा। इसलिए अभिमान किसका, इसलिए अभिमान को एक क्षण भी नहीं देना है, क्योंकि अभिमान योग्य यहाँ कुछ है ही नहीं। क्या पंक्तियां, फिर से देखें, रूकन बिकाया, फ्री में बिक गया। ये मनुष्य, ये चेतन आत्मा जो यहाँ बैठा है, जब वनस्पति में था तो फ्री में, जब भी जाओ क्या धनिया पत्ती खरीदने, विचार किया करो, इस धनिया पत्ती में स्थित जीव भी चेतन भगवान आत्मा है। ये भविष्य में भगवान बन सकता है। कहीं इनमें भी कोई महावीर का जीव पहले कभी विराजता था। भागवसते देव एक इंद्रिय भया, देव मरकर एक इंद्रियों में उत्पन्न हो जाते हैं। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। उत्तम अच्छी अच्छी जातियों के जीव मरकर चांडालों में उत्पन्न हो जाते हैं और भूप राजा मरकर कीड़ों में उत्पन्न हो जाते हैं। आगे क्या कहते हैं, हे आत्मन जीतव्य जोवन, धन गुमान कहा करे जल बुदबुदा। हे चेतन आत्मा, ये जीवन, जीतव्य अर्थात जीवन, जोवन, जोवन अर्थात जवानी, युवावस्था, धन अर्थात रुपया पैसा का, गुमान कहाँ करे, गुमान अर्थात घमंड क्यों करता है, क्यों ना करें। तो कहते हैं ये सब तो जल बुदबुदा, ये सब जल के बुलबुले के समान क्षण भर में नष्ट होने वाले हैं। एक क्षण लगेगा, सब नश्वर हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। जिस देह का आज अभिमान है, कल ये दिखेगी नहीं। रात में सोया जीव, सुबह उठा नहीं, कहाँ गया पता नहीं। अंतिम पंक्ति कहते, करी विनय बहु गुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। जिसमें बहुत गुण हैं अर्थात गुणवान हैं, जिसकी बड़ी आयु है, ऐसे माता पिता गुरु आदि की विनय करनी चाहिए, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान का पावे उदा, उदय मतलब उदय, ज्ञान का उदय प्राप्त होगा। अब देखते कठिन शब्द मान महाविश्वरूप, विष मतलब जहर, करही नीच गति जगत में, ये स्पष्ट है। कोमल अर्थात विनम्रता, शुदा अर्थात अमृत, अनु मतलब उपमा रहित। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। मान करने का क्या ठिकाना अर्थात क्या आधार है, क्यों अभिमान कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर आगे कहते हैं,
बस्यो निगोद माहिते आया, दमरी, दमरी मतलब 1 पैसा, रूकन मतलब फ्री में, भाग अर्थात भाग्य के उदय से, बिकाया बिक गया, रूकन अर्थात फ्री में, बिकाया बिक गया, भाग बसते पुण्य के उदय से या कर्म के उदय से, कर्म के बस से, देव एक इंद्रिय भया, देव एक इंद्रिय में उत्पन्न हुआ या एक इंद्रिय हो गया, उत्तम हुआ अर्थात उत्तम कुल का जीव, मुआ मरकर, चांडाल हुआ, चांडाल हो गया अर्थात नीच कुल में चला गया, भूप अर्थात राजा, कीड़ों में गया, कीड़ों में चला गया अर्थात चींटी, कीड़े, इल्ली आदि की पर्यायों में उत्पन्न हो गया, जीतव्य, जीतव्य मतलब होता है जीवन, आयु, यौवन, जौवन, जौवन अर्थात यौवन, युवावस्था, जवानी, धन अर्थात रुपया पैसा, गुमान अर्थात घमंड, कहाँ करे क्यों करता है, जल बुदबुदा अर्थात पानी का बुलबुला, करी विनय बहु गुण बड़े जन की, बहु मतलब बहुत, गुण से युक्त बड़े जन की विनय करो, क्योंकि इससे क्या होगा, ज्ञान का पावई उदा, ज्ञान का उदय प्राप्त होगा अर्थात महानतम ज्ञान प्राप्त होगा। ओम ह्रीं नरहं उत्तमार्धौ धर्मांगाय नमो नमः।